आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, नौजवान फ्लाईओवर से गिरकर हलाक। शहर के गच्चीबौली इलाके में बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर के ऊपर से गिरने से एक मोटर सवार की मौत हो गई। इतवार की रात बाइक पर दो नौजवान जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो एक फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। इस वाक़े में मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवानों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। एक और नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने महलूक की शनाख्त गच्चीबौली के रहने वाले माधव 25 साल के तौर पर की है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह नतीजा अख्ज़ किया है कि हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी HFWSSB में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए 30% PRC नाफिज करने का फैसला किया है, जिससे वाटर बोर्ड के तकरीबन 4000 मुलाजिमीन मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर मेट्रो वाटर वर्सेस यूनियन के सदर जी राम बाबू यादव और यूनियन लीडरों ने प्रगति भवन में CM KCR से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम, सरकारी अहकाम जारी। हुकूमत ने अक़लियतों की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की फराहमी का फैसला किया है। इस सिलसिले में कल सेक्रेटरी अखिलत बहबूद सैयद उमर जलील ने GORT 78 जारी किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BC तबक़ात की तर्ज पर अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को 1 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया था और यह रकम मुकम्मल तौर पर सब्सिडी शुमार की जाएगी। जियो में कहा गया है कि BC तबक़ात के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी से मुतल्लिक़ जियो 6 जून को जारी किया गया, जिसकी बुनियाद पर अक़लियतों के लिए भी 1 लाख रुपए तक मुकम्मल सब्सिडी स्कीम के लिए नुमाइंदगी की गई। हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूरी देते हुए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से मालियाती साल 2022-23 में जो दरख्वास्तें वसूल की गई और जो मालियाती साल 2023-24 में शुमार करते हुए हर इस्तेफादा कुरिंदे को 1 लाख रुपए 100% सब्सिडी के तहत मंजूर किए जाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें अलग तौर पर तलब की जाएंगी और क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहिक ईसाई उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। जियो में कहा गया है कि यह रकम एक खानदान के सिर्फ एक फर्द को दी जाएगी। इस्तेफादा कुनिंदा दरख्वास्त गुजार की उम्र 2 जून 2023 को 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी दही इलाकों में 1.5 लाख और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए होनी चाहिए। मुंतखब किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट मरहलेवार तौर पर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। सब्सिडी वन टाइम ग्रांट के तौर पर जारी की जाएगी। तेलंगाना में 24 था 28 जुलाई मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में 24 था 28 जुलाई में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है और इस मरतबा शुमाली तेलंगाना के साथ जनूबी तेलंगाना के अजला में भी मौसलाधार बारिशों की पेशकाशी की गई है। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों की बारिश से ज्यादातर तेज और मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत हाल को देखते हुए कहा जा रहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खानगी बाहरी ने मौसमियात के मुताबिक रंगारेड्डी, विकाराबाद, नारायणपेट, महबूबनगर, हैदराबाद, सूर्यापेट, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, खम्मम, मुलुगु, वरंगल, जंगांव, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और करीमनगर में आइंदा 4 दिनों में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। खानगी माहिरीन के अलावा महकमा मौसमियात की पेशकाशी में मौसलाधार बारिश और हवा के दबाव में कमी की निशानदही करके तेलंगाना और दीगर रियासतों में भी शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमा ने आइंदा 4 दिनों के लिए रियासत भर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात और महाराष्ट्र में सैलाब का कहर, भद्रब में 19 लोगों की मौत, जूनागढ़ में 300 लोग फंसे, कुपवाड़ा में बादल फटा। महाराष्ट्र के भद्रब इलाके में मौसलाधार बारिश की वजह से गुज़िश्ता 10 दिनों में 19 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही 4500 से ज्यादा मकान तबाह और 54,000 हेक्टेयर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब गुजरात भी सैलाब की जद में है। जूनागढ़ इतवार की सुबह 241 मिलीमीटर बारिश के बाद हर तरफ डूब गया है। 3000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर रनवे से लेकर पार्किंग तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। महाराष्ट्र का भद्रब इलाका गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद बारिशों की तबाहकारियों का सामना कर रहा है।
महकमा मौसमियात ने बताया कि इतवार की सुबह 8:30 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अकोला में 107.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विदर्भ का अमरावती डिवीजन बारिश से ज्यादा मुतासिर हुआ। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इतवार को कहा कि रियासत शदीद बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा हैदर जैसा एक और मामला, नसरुल्लाह से मिलने भारत की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान खातून सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ अपने आशिक के साथ रहने के लिए भागकर भारत के नोएडा पहुंच गई, तो वहीं राजस्थान की रहने वाली एक भारतीय लड़की अपने मुस्लिम आशिक से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। भेवाड़ी की रिहायशी अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम अंजू के शौहर के पास पहुंची और उससे पूछगछ की। अंजू के शौहर ने बताया कि वो घूमने के लिए जयपुर गई थी। इसके बाद वो कहां गई, इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि अंजू सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले एक नौजवान से मोहब्बत करती थी और वो उससे मिलने पाकिस्तान गई है, लेकिन वो पाकिस्तान कैसे पहुंची इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, एक हफ्ते तक खुदाई और 2 दिन तक सर्वे पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी, साथ ही सर्वे पर 26 जुलाई तक पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को मस्जिद के अहाते के ASI के सर्वे पर वाराणसी जिला अदालत के हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा। गायों की स्मगलिंग के इल्जाम में बीजेपी लीडर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 गायों को ट्राली के जरिए स्मगल किया जा रहा था कि गांव वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दे दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नगर पंचायत चेयरमैन के शौहर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद का मुबैना तौर पर बीजेपी से ताल्लुक बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक फरीदपुर नगर पंचायत की चेयरमैन और बीजेपी लीडर धर्मा देवी के शौहर देवदत्त राजपूत समेत 7 अफराद को मवेशियों की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से 12 गायों को बरामद किया गया। इन पर 12 आवारा मवेशियों को पकड़कर ट्रॉली के जरिए शारदा नदी के किनारे गांव संगोटी के जंगल में ले जाने का इल्जाम है। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। हुजूम ने चेयरमैन के शौहर और दिगर मुलजिमीन पर जानवरों को ज़बह करने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान चेयरमैन के शौहर के साथ शदीद बहस भी हुई। 7 मुलजिमीन को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त सुनील, गंगाराम, महेंद्र पाल, नरेश पाल और नरेश पाल के बेटे रामलाल के तौर पर की गई है, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर का नाम मोहसिन बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस ट्रैक्टर के जरिए गायों को स्मगल किया जा रहा था, इस पर बीजेपी का स्टिकर भी लगा हुआ था। चेयरमैन धर्मा देवी के शौहर देवदत्त राजपूत ने जेल जाने से पहले वजाहत की कि इलाके में सैकड़ों मवेशी फसलों को तबाह कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इन जानवरों को पकड़कर धमकोड़ा की गौशाला भेजने का फैसला किया था। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.